अब आप जरा ये बताइए कि ये जाहिर है 2/3 अक्सरियत मिलना, इट मीन्स के लापताही पावर्स अब आ गई आपके पास। पीपल्स पार्टी और आप क्या काबीना में शमूलियत का कोई इम्कान है? वो आ रहे हैं, कुछ कैबिनेट का हिस्सा बन रहे हैं पंजाब और विफाक में? देखिए जी, मेरे इल्म में तो अभी ऐसी कोई बात नहीं है। एक पॉलिटिकल अलायंस ज़रूर मौजूद है, उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है जो, और ये पॉलिटिकल अलायंस एक बुनियाद बना रहा है इस हुकूमत की कायम होने का भी पिछले साल। उसके बाद जो हम मुआशी बेहतरी के लिए रिफॉर्म्स लाना चाह रहे थे, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ना चाह रहे थे, उसमें उसकी ये बुनियाद आज तक है। और एक दो मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक ये पार्टनरशिप है जो जारी है। तो आगे देखिए, अभी जो आपने सवाल किया, मेरे इल्म में कोई ऐसी बात नहीं है एट दिस स्टेज। आई थिंक पीपल्स पार्टी ने भी इसको डिनाई किया है। दूसरी बात ये सती साहब जो बात नॉट ऑफ द कार्ड्स, मतलब इट मस्ट बी। नहीं, देखिए एक पॉलिटिकल अलायंस है, तो फॉर मी टू से एनीथिंग कैटेगोरिक एट दिस स्टेज, ऑल आई कैन से इज कि एट दिस स्टेज एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दैट डिस्कशंस आर मेरे गोइंग में कोई ऐसी बात एट दिस स्टेज नहीं है जी। तो ऑब्वियसली जी, इट्स पॉलिटिक्स है, इन द फ्यूचर थिंग्स आर पॉसिबल, एंड पार्टी हमारी दोनों पार्टीज लीडरशिप लेवल्स पे भी, वर्किंग लेवल्स पे भी, दीगर इश्यूज पे, दीगर उमूर पर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टैक्ट और कॉन्वर्सेशन रहती हैं, जो कि किसी भी हेल्थी पार्टनरशिप का एक फंडामेंटल ज़रूरत होती है। तो वो इंशाल्लाह आगे भी रहेगी, और आगे एज थिंग्स इवॉल्व यकीनन बातचीत दीगर उमूर पर जारी रहेगी। दूसरी बात ये सत्ती साहब, जो अभी बात हो रही थी ना जी, 26वीं आईनी तरमीम को बड़ा बैश किया जाता है पीटीआई की तरफ से, मगर हकीकत ये है कि इनके पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ऑन द रिकॉर्ड हैं, आप टीवी क्लिप्स निकाल लें, ये कहते हुए कि पहले जो 26वीं आईनी तरमीम का ड्राफ्ट इनके बकौल पहले आया था, उस पर तो उनको बड़ा एतराज़ था, मगर उसके बाद जो एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस चला, जिसमें दीगर मुशावरतें हुई, उसमें काफ़ी सारी मौलाना साहब के घर में हुई, जिसमें पीटीआई खुद भी शामिल थी, उस सारे अमल के बाद आखिर में जो ड्राफ्ट निकला, जिसको फिर इवेंचुअली पास किया गया, उसके ऊपर इनके सेक्रेटरी जनरल सलमान राजा साहब ऑन द रिकॉर्ड है ये कहते हुए कि हमें इस अब जो तरमीम बनी है, इस पर कोई खास एतराज़ नहीं, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल हम इसके हक में वोट नहीं करेंगे। उन्होंने खुद कहा था कि अब ये जो ड्राफ्ट बना, ये पहले से बहुत मौलाना साहब के भी स्टेटमेंट थे कि काले नाग के पता नहीं दांत, और उन्होंने खुद भी कहा था कि पीटीआई को उन्होंने शामिल करके सब कुछ करके, तो आज ये बातें कहना आसान है, बट बहरहाल ये याद दहानी ज़रूरी है, क्योंकि जब भी ये 26वीं आईनी तरमीम को बैश करते हैं, तो आई थिंक ये ज़रूरी है बताना कि तकरीबन आपके लिए मुकम्मल इत्तफाक के साथ उस टाइम पे, और एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद ये डॉक्यूमेंट हुआ था, एंड दे आर ऑन द रिकॉर्ड सेइंग कि the only reason they didn't vote for it was because जो भी as a matter of principle, not because they disagreed with the draft. दूसरी बात ये सती साहब, देखिए बात ये इनकी माशाल्लाह वुकला का एक हजूम है, ठीक है जी, माशाल्लाह अपनी तरफ से हर कोई बड़ा सीनियर लॉयर है। तो जिस टाइम पर इन लोगों ने सोचा था, फैसला किया था SIC ज्वाइन करने का, तो क्या उनको उस टाइम पर आर्टिकल 51 या 106 नज़र नहीं आ रहा था, जिसमें वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि उसके बाद ये इन रिजर्व सीट्स के मुस्तक नहीं होंगे, वेदर यू लाइक इट और नॉट, दिस इज़ अ रियलिटी। तो वो जो एक हजूम था लीगल एक्सपर्ट्स का और लीगल ऑरेकल्स का, वो उस टाइम कहाँ पता रहा। हकीकत ये है कि ये जानते हैं कि दे कमिटेड अ ह्यूज ब्लंडर एट दैट स्टेज बाय ज्वाइनिंग SIC, जिसकी कोई एक सीट नहीं थी, और उसके बाद ये आर्टिकल वाज़े तौर पे कहते हैं कि एक जमात है जिसने कोई सीट सी सिक्योर नहीं की हुई, तो उसके बाद आप नहीं मुस्तहिक इसके कि रिजर्व सीट्स आपको मिलें, और उसके बाद फिर द नेचुरल नेक्स्ट स्टेप दैट द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड, एंड दिस इज अप टू द कोर्ट, कि फिर जो बकिया जमातें मौजूद हैं पार्लियामेंट में, जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, जिनने सीटें हासिल की, उनको प्रोपोर्शन के तहत दी जाएं। तो इफ दे हैड नॉट कमिटेड दिस ब्लंडर एट द टाइम, दे वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट पोजीशन। तो देखिए बात बाकी ये है कि आगे जहाँ तक 2/3 अक्सरियत की जो आपने बात की, देखिए इवन इफ इट एग्जिस्ट, द आइडिया इज़ कि हमने जो भी ये आइन एक बड़ी सीक्रेट चीज़ है, आइन को हमने बड़े तरीके से, ये नहीं कि 2/3 अक्सरियत आ गई तो आप फिर हर चीज़, हम मैच्योर पॉलिटिकल पार्टीज अलायंस में मौजूद हैं, तो हमने पहले भी और आइंदा भी बट जितने कंसेंसस के साथ और ओवरऑल कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे जो लेजिस्लेशन वो होगी जो होगी। और देखिए इसके अंदर सबसे बड़ी मिसाल तो 18वीं तरमीम है, जो कि पीपल्स पार्टी CMLN की वन ऑफ द लैंडमार्क अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हम दोनों जमातों ने की, इट्स अप फॉर द अंडरस्टैंडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आप सोचें पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला, फिर उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया था, वो भी एक इंटरप्रिटेशन के तहत ही और कानूनी दायरों को मद्देनजर रखते हुए किया होगा। फिर ये फैसला आया
तो उस बुनियाद पर भी लोग इसीलिए बात कर रहे हैं, शायद जिस तरह से वो भी बात करें कि इंटरप्रिटेशन अलग है और उसकी वजह से वो फैसला भी दुरुस्त तस्वुर किया जा रहा था और अभी ये भी नहीं ठीक है, एज आई सेड दैट इज अप टू द कोर्ट्स टू डिसाइड एंड द कोर्ट्स हैव डिसाइडेड। मगर मैं तो आपसे ये कह रहा हूं कि जब जिस तरह ये पेंट किया जाता है कि ये तो बहुत ही कोई ब्लैक एंड वाइट मामला है, सादी बात ये है कि आर्टिकल 51 और 106 कहते हैं कि एसआईसी को सीट्स नहीं मिल सकती। आपने एसआईसी ज्वाइन की, आपने उस टाइम पे ये फैसला किया, तो उसके बाद फिर आपने अपने पाँव पे खुद को लहाड़ा मारा और ये इनकी सारी लीगल टीम ये बात जानती है। उसके बाद अब इसको कवर करने की कोशिश करते रहे हैं, बट ये इनसे नहीं हो सका। तो बात ये है कि एसआईसी को तो कम से कम ये सीट्स सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो ये नहीं मिल सकती थी। ये बात तो कैटेगोरिक है, आप आइन के आर्टिकल 51 और 106 खोल के पढ़ लें, किसी से भी इंटरप्रिटेशन करा लें, उसमें वाज़े तौर पे इफ यू रीड द वर्डिंग देयर दे आर नॉट एलिजिबल फॉर इट। एंड द नेक्स्ट स्टेप इज ऑब्वियसली कि उसके बाद हु शुड दिस सीट्स गो टू, एंड द कोर्ट इज इंटरप्रेटेड कि जो बकिया जमातें वहां पर मौजूद हैं उनको जो पार्लियामेंट में हैं, फिर उनके अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के तहत तक भले उनके ऑलरेडी पार्लियामेंट में नंबर्स ना हो, जैसे कि वलीद साहब ने हवाला दिया। नहीं देखिए, मुझे अगेन वो स्पेसिफिक इंस्टेंस है, वी विल हैव टू सी, बट मैं नेशनल असेंबली की आप मिसाल ले लें तो फिर उसके बाद जो बकिया जमातें मौजूद हैं उनकी जो मौजूदा नंबर है उसके तहत